नमस्कार छात्र मित्रों, ललित की गणित यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ललित व्यास पांडे वादे के मुताबिक फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं संख्या पद्धति की अगली कक्षा लेकर। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे वीडियो के बीच में एग्जाम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है, उसे मिस ना करें। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बड़ा जरूरी है। वीडियो पसंद आए नहीं आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आइए हम संख्या पद्धति के अगले चरण में चलते हैं। पिछले वीडियो में छात्रों आप लोगों ने पढ़ा बाइनरी नंबर सिस्टम और मेमोरी यूनिट के विषय में। आज आप लोग पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। ऑक्टल यानी कि अष्टकीय संख्या पद्धति। अष्टकीय संख्या पद्धति मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए, इसमें 0 से लेकर 7 अंक अलाउ हैं। 0 से लेकर के केवल 7 अंक तक लिखे जा सकते हैं और इसका बेस 8 है। आपको अब तक में पता हो गया होगा, जो बेस होता है उसी से डिवाइड किया जाता है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइनरी को। क्लियर है? परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि एक ऑक्टल में कितने बाइनरी होते हैं? कितने बाइनरी होते हैं? ऑप्शन रहता है 4, 3, 2, 1। सामान्य बच्चा 2 चौके 8 4 लगा के आता है। गलत जवाब है। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूरी वीडियो में कहीं भी आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए वीडियो अंत तक देखना बड़ा जरूरी है। पहले देखिए, एक ऑक्टल में 2 की पावर 3 यानी कितने बाइनरी होते हैं? 3 बाइनरी होते हैं। एक अष्टकीय संख्या में 3 द्विआधारी संख्याएं होती हैं। एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा। ध्यानपूर्वक देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। अब जैसा कि मैंने लिखा 135 सामान्य संख्या है, इसे ऑक्टल में तब्दील करना है। कुछ नहीं करना बच्चों, 8 से भाग करना है। बाइनरी के लिए किससे किया था? 2 से। ऑक्टल के लिए किससे करोगे? 8 से भाग करोगे। 8 से भाग करते हैं। 8 एकम 8, 5 और 5, 8 से कितनी बार? 8 से 6 बार, 48। बचा कितना? 7। ये कैरी है, 7 कैरी साइड में। 8 से 2 बार 16, कैरी है 0। नीचे से ऊपर 207 बेस 8, 135 का ऑक्टल 207 बेस 8 हुआ। क्लियर है मेरे छात्रों? ध्यान देना। एक और एग्जाम्पल, कम से कम 2 उदाहरण अवश्य मैं दूंगा। मैंने लिखा 315, इसे ऑक्टल में बदलें। ये किया, 8 से भाग किया, 8 से 3 बार 24, 24 के बाद कितने बचते हैं? 7, 7 और 5, 8 से 8 बार 64, 8 से 9 बार 72, कितने बचे? 3। क्लियर है? आप लोग कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए पहले से सॉरी हो सकता है, आपका नहीं होना चाहिए। 8 से कितनी बार? 8 से 5 बार नहीं, 4 बार, 8 चौके 32, कितना बचा? 32 के बाद 7, है ना? अब जाएगा नहीं, नीचे से ऊपर 4, 7, 3 बेस वैल्यू कितना? 8। 8 इंटू 3 24, 24 7 31, 7 और 5 8 9 72, 3 बचा। क्लियर है? तो 315 का कितना? 473, बेस कितना? 8। क्लियर है बच्चों? इसे रिसाइकल करना सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 101 2 3 ये किस फॉर्मेट में है? ऑक्टल में है। इसे सामान्य संख्या में बदलना है। इसे सामान्य संख्या में बदलना है।
इसे सामान्य संख्या में बदलने के लिए। अब वहां 2 की पावर का यूज किया जाता था, यहां 8 की पावर का यूज करेंगे। तो 8 की पावर कैसे यूज करेंगे? 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। तो कितना हो गया? 64। कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 1। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 64 एकम 64, 8 दूनी 16, 3 एकम 3, 16, 64, 80 और 3 83। ये हो गया सामान्य संख्या। किसका? 1 2 3 किस रूप में था? ऑक्टल के रूप में था। और ये किस रूप में हो गया? अभी यह सामान्य संख्या के रूप में हो गया। क्लियर है? चलिए दूसरा है एग्जाम्पल। मैंने लिखा 302। अभी ये ऑक्टल के फॉर्मेट में। अब हमें इसे बदलना है सामान्य संख्या के रूप में। तो यहां 8 की पावर 0 कितनी होगी? 8। 8 की पावर 0 1, 8 की पावर 1 8 और 8 की पावर 2 64 इंटू 3, 3 चौके 12, 3 इंटू 6 18, 1 19, 8 का 0, 2 1 का 2। इन सबको आपस में ऐड कर लेंगे। 4 2 6 9 और यहां 1 196। वीडियो रिमाइंड करके आप एक बार फिर इसे अच्छे तरीके से कन्वर्जन देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, काम इतने में ही पूरा नहीं होता है। काम पूरा करने के लिए अभी 2 और चीजों की जरूरत है। 2 और चीजों की जरूरत आप समझिए। अब आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा? बाइनरी। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, ये कन्वर्जन आप सीखेंगे। बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल में कैसे तब्दील किया जाता है। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। तो अब हम लोग बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन सीखने जा रहे हैं। अगर 1-2 एग्जांपल है, आप समझेंगे, आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक कोड है बाइनरी का 101101। ये किसका कोड है छात्रों? बाइनरी का। आप इसे किसमें तोड़ना है? ऑक्टल में तोड़ना है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, एक ऑक्टल में कितनी बाइनरी होती है? 3 बाइनरी होती है। तो बेटा राइट साइड से, किस साइड से? राइट साइड से 3 डिजिट का आप पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे? 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे। ये 3 डिजिट हुआ, ये 3 डिजिट हुआ। 3 डिजिट नहीं होता तो 0 जोड़ देते हैं। क्लियर है? उसके बाद अब जैसे नॉर्मल बाइनरी को कन्वर्ट करते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। इसी प्रकार 4 1 4 प्लस 2 0 का 0, 1 1 का 1, इधर 4 1 का 4 प्लस 1 1 का 1, यहां भी 5, यहां भी 5। कितना हो गया? 5 5 बेस 8। भाई 4 1 5, 4 1 5। क्लियर है? एक और उदाहरण देखिए, थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूं मैं। 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1। ये भी किस फॉर्मेट में है? ये अभी बाइनरी फॉर्मेट में है। इसे बदलना है ऑक्टल फॉर्मेट में। शुरू हो जाओ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। छूट गया, छूट जाने दो। अब बाइनरी की पावर 1 2 4 1 2 4 1 2 4 और यहां 1
एक एक कब एक, यहां 2 1 3, यहां 4 1 5, यहां 4 1 5। टोटल इकट्ठा कर दीजिए 1 3 5 5 बेस 8 बनेगा। तो ये बाइनरी कोड था, ये ऑक्टल कोड हो गया। मेरी बात बच्चों अच्छे से समझ में आई? एक बार फिर वीडियो रिमाइंड करके आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, अब हम लोग उल्टा कन्वर्जन करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी। कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी लिख देता हूं मैं, ऑक्टल टू बाइनरी। अब जैसा कि मैंने लिखा 715 भी ऑक्टल के फॉर्म में, थोड़ा बड़ा वैल्यू लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं 795। आपको इनको क्या करना है, बाइनरी में तोड़ना है। सारे डिजिट अलग कर लो, अलग हो गया। 7 को बाइनरी में तोड़ दो, 7 को किस में तोड़ दो, बाइनरी में तोड़ दो। 2 से कितनी बार, 3 बार। 6 1, 2 से 1 बार, 1 कितना हो गया, ये 1 1 1, ट्रिपल 1 हो गया। तो दिया 6, 2 1 कम 2, 7 का ट्रिपल 1 हो गया। अब इसी प्रकार 9 का तोड़ दो, 9 का 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1001, 1001 9 का हो गया। 5 का 5, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 101 किसका हो गया, 5 का। और यहां बेस लगा दो बाइनरी। तो 7958 का बाइनरी कोड ये हो गया। अलग अलग डिजिट करके उन्हें बाइनरी फॉर्म में तोड़ सकते हैं। पूरा वीडियो ही एग्जाम ओरिएंटेड होता है, इस बात को आपको बहुत सीरियसली समझना है। जो बच्चे हमारे कंटेंट को सीरियसली नहीं समझते, वो एग्जाम देने के बाद वापस आके हमसे माफी मांगते हुए ये कहते हैं कि काश मैंने पहले इसे सीरियसली ले लिया होता। लोगों को तड़कता भड़कता चीखने चिल्लाने वाला वीडियो बहुत पसंद आता है, भ्रामक वीडियो बहुत पसंद आता है। तरल सरल और परीक्षोपयोगी वीडियो में थोड़ा सा बच्चे हिचकिचाते हैं। आपको ठहर के धैर्य से अपनी नोट्स बनानी है और एक एक कंटेंट को एग्जाम कंटेंट समझना है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, अब तक आपने पढ़ा बाइनरी और ऑक्टल को पूरी डिस्क्रिप्शन और पूरी डिटेल के साथ। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप वह इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जो मैथमेटिकल है, जिसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसे हिंदी में दाशमिक संख्या पद्धति कहते हैं। इसी को बेटा दासमलविक कहते हैं, दासमलविक संख्या पद्धति कहते हैं। मैथमेटिक्स में प्रयोग होने वाले सभी अंक एवं संख्याएं दाशमिक संख्या में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दाशमिक संख्या में 0 से लेकर के 9 तक के अंक आते हैं और बेस 10 होता है। मेरे छात्रों, बेस 10 कभी लिखा नहीं जाता क्योंकि यह सार्वभौमिक है और यह मानक है। जिस प्रकार किसी भी संख्या की घातांक को 1 नहीं लिखा जाता, जिस प्रकार किसी भी संख्या के डिवाइड बाई 1 नहीं लिखा जाता, उसी प्रकार किसी भी संख्या का जब वह डेसिमल प्रणाली में लिखा होता है तो बेस 10 नहीं लिखते, यह बाय डिफॉल्ट होता है। अगर मैंने 315 बोला तो आपको बाय डिफॉल्ट यह समझना होगा कि यह डेसिमल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। अन्य सभी नंबर सिस्टम का बेस लिखना जरूरी है, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम सार्वभौमिक है, मानक है, स्टैंडर्ड है, इसलिए इसका बेस 10 कभी नहीं लिखा जाता। मेरे प्यारे छात्रों, आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में यही जानकारी है। अब तक की वीडियो में मैं जहां जहां सामान्य संख्याओं का जिक्र करता आया हूं, वह सारी संख्याएं डेसिमल नंबर सिस्टम है। हमने आपको कहा होगा सामान्य संख्या को बाइनरी में बदलना। मेरे बच्चों, वहां आज के बाद आप अपने मन से बना लेना डेसिमल संख्याओं को बाइनरी में बदलना। मैंने जहां कहा है बाइनरी को डेसिमल में बदलना, वहां आप बाइनरी को सामान्य में बदलना, वहां आप समझिए कि बाइनरी को डेसिमल में बदलने की मैं बात कर रहा हूं। मैंने जहां यह कहा है कि सामान्य को ऑक्टल में बदलें, वहां भी आप ये समझें कि मैंने ये कहा है कि डेसिमल को ऑक्टल में बदलें। मेरे प्यारे छात्रों, सामान्य यानी कि मानक, मानक यानी कि डेसिमल संख्या पद्धति। यह क्यों है ऐसा?
मेरे प्यारे छात्रों, अगर मैं 315 लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है 0.0 होता ही होता है। हर वह संख्या जो सामान्य रूप में लिखी होती है उसके अंत में 0.0 होता है, यानी हर संख्या दशमलव के रूप में निरूपित होनी ही जरूरी है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमिक संख्या पद्धति कहा जाता है। मेरे प्यारे छात्रों, परीक्षा में पूछा गया, एसएससी की परीक्षा में पूछा गया, निम्नलिखित में से दशमलविक संख्या पहचाने। ऑप्शन दिया गया -1, 1, 1.0, all of these, 1.5, all of these। पूछा गया डेसिमल नंबर सिस्टम कौन सा है। बहुत सारे बच्चे, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर बच्चे 1.5 लगाए, उन्हें लगा दशमलविक यानी दशमलव लगा होना। मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से लिखे हुए सभी संख्याएं डेसिमल नंबर सिस्टम होती हैं, क्योंकि सबके लास्ट में 0.0 बाय डिफॉल्ट होता है। इस बात को आपको समझना है। यानी कि लास्ट में एक बात और मैं कह दूं आपसे कि पूरी मैथमेटिक्स में प्रयोग होने वाले सभी संख्याओं को दशमलविक संख्या या डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। चलिए छात्रों, अब हम नंबर सिस्टम के लास्ट पैमाने पे आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल यानी हिंदी में इसे कहते हैं षोडशकीय संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? षोडशकीय संख्या पद्धति। मेरे प्यारे छात्रों, 0 से लेकर के 15 तक के अंक एवं संख्याएं शामिल होती हैं, बेस 16 होता है। क्योंकि कोड में डबल डिजिट लिखा नहीं जाता, तो 0 से 9 तक के अंक लिखे जाएंगे। 10 के बाद इनके लिए स्पेशल कोड रिप्रेजेंट किया जाता है। 10 को ए कहते हैं, 11 को बी कहते हैं, 12 को सी कहते हैं, 13 को डी कहते हैं, 14 को ई कहते हैं, 15 को एफ कहते हैं। कई परीक्षाओं में हेक्साडेसिमल के कोड पूछे जाते हैं कि 13 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एलिफेंट किस संख्या का रिप्रेजेंटेटिव है। बात समझिएगा, बात देखिएगा, सीरियस है, गौर करने लायक है। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। एक एक लिखी हुई चीज परीक्षा में कभी भी इसी रूप में आ सकती है, इसलिए एक एक वीडियो को आखिरी तक देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जरूरी है। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। जिस प्रकार यहां 16 लिखा हुआ है, उसी प्रकार आपको कन्वर्जन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? 16 की आवश्यकता होगी। जैसे कि अगर हम आपसे बात करें, सबसे पहले एक और बेस कीमती और महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बात कर लें कि 16 यानी कि 2 की पावर 4। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, एक हेक्साडेसिमल में कितने बाइनरी होते हैं? 16 में 2 8 16 कर देते हैं। ऑप्शन आता है, एक हेक्साडेसिमल में कितने बाइनरी होते हैं? ऑप्शन आता है 8, ऑप्शन आता है 4, ऑप्शन आता है 2, ऑप्शन आता है 0। बच्चे 8 लगा के आते हैं, 2 8 16। मेरे प्यारे छात्रों, एक हेक्साडेसिमल में 4 बाइनरी होते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। ये कभी ना भूलें आप लोग, ये परीक्षोपयोगी कंटेंट है, किसी भी एग्जाम का कभी हिस्सा बन सकता है। एक एक नंबर से ही 100 नंबर तक का सफर पूरा होता है। आपको पॉइंट के नंबर्स मिस नहीं करने हैं मेरे छात्रों। आगे बढ़ते हैं, इसके कन्वर्जन की बात करते हैं। कन्वर्जन के लिए मैंने लिया 3, 7, 8,
6। अब यह सामान्य संख्या है, सामान्य संख्या बोले तो डेसिमल में है, इसे हेक्सा में बदलना है, डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। मैंने तो बात की ही नहीं, 20 तक के टेबल भी तो आपको याद करने हैं, पहली क्लास में बोला था ना, मैं याद हुआ या नहीं? 16 का पहाड़ा बताओ। 16 दूनी 32, 5 और 8, 16 तिया 48, 10 और 6, 106 हुआ। 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, क्योंकि 16 सत्ते 112 हो जाएगा। 106 है, 10 बचा और 10 यहां लिख दिया हमने। जितना कैरी वो यहां। फिर 16 से भाग करेंगे, एक बार वेरिफिकेशन कर ले। 16 दूनी 32, 5 और 8 58, 16 तिया 48, तो कितने बचे? 10 और 6 106, 16 छक्के 96 यानी कि 10। क्लियर। 16 से फिर डिवाइड करेंगे, 16 एक कम 16, 23 बचा। 23 में 16 गए कितने? 23 में 16 गए कितने? 7। 23 में 16 गए कितने? 7। 7 और 6 कितने? 76। तो 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80। यहां कितना बचा था? यहां कितना बचा था? 16 एक कम 16, 7 और 6, तो 16 चौके 64। कितने बच गए? 2, और यहां से कितना बच गया? 12, 112 बचा। क्लियर है? कितनी बार गया? 16 एक कम 16, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 12 यहां बचा रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? ओके। अब ये 16 से छोटा है, इसको छोड़ देंगे। अब ये सारी संख्याएं डबल डिजिट में हुई, इसको लिखेंगे 14। 14 लिखते नहीं, आपको मैंने कोड बताया था। 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। ओके। नीचे से ऊपर 14 को E लिखेंगे, 12 को C लिखेंगे, 10 को A लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे और बेस कितना? बेस 16 लिखेंगे। तो इसका ये एक रिप्रेजेंटेटिव कौन सा हो गया? हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है इसका रिप्रेजेंटेटिव, और वीडियो को बार बार देख करके कन्वर्जन सीखना है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके कोड है। 0 से 9 तक कोड नहीं लिखना है, केवल अंक लिखना है। क्लियर है? चलिए, अब मेरे छात्र मित्रों, मैं आपको इसी प्रकार से एक जानकारी देने की अगर कोशिश करूं, रिसाइकल करना यानी कन्वर्जन फ्रॉम हेक्सा टू डेसिमल, तो कैसे करेंगे? हेक्सा टू डेसिमल का कन्वर्जन कैसे करेंगे? जैसे कि कोई एक संख्या है, लिखा है A3C, यह किस रूप में है? अभी हेक्साडेसिमल। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो फिर से वही 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। तो 16 की पावर 1 कितनी हो गई? 1, 16 की पावर 1 16 और 16 की पावर 2 कितनी हो गई? 256। क्लियर है? अब C का कोड कितना है यहां से निकाल लो। C का कोड है 12, 3 का 3 ही रहेगा। A का कोड है 10, तो 256 गुणा 10, 16 गुणा 3, और यहां कितना है? 1 गुणा 12, तो यहां 2560 प्लस 16 इंटू 3 48 प्लस 12 1 12, 8 तो 10, 6 4 10 और 1 11, 5 और 1 6, तो ये 2610 हो गया। किसका? एक बार फिर 8 तो 10, 6 4 10 1 11 और 1 12, क्षमा करें छात्रों, 5 और 1 6 2। तो A3C हेक्साडेसिमल का जो डेसिमल नंबर सिस्टम तैयार हुआ वो हुआ 2620।
आपको हमें उम्मीद है कि आप लोग ये पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। क्लियर है? ये हो गई मेथड। अब आगे की मेथड ये है हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट बाइनरी में और डायरेक्ट बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि मान के चलिए एक बाइनरी नंबर कोड मैंने आपको दिया 10110111 और ये भी किस रूप में है, ये अभी बाइनरी रूप में है। क्लियर है? अब हमको इसको डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में स्विच करना है। तो आपको पता है कितनी बाइनरी में एक हेक्सा होता है, 4 बाइनरी में। क्लियर है? तो राइट साइड से 1 2 3 4 1 2 3 4 ये ऑलरेडी बना हुआ है। 2 की पावर 1 2 4 8 तक जाएगा। फिर से रिपीट 1 2 4 8 तक जाएगा। टोटल कर लेंगे 8 1 कम 8 प्लस 2 1 कम 2 1 1 कम 1, जीरो वालों को छोड़ना है। 4 1 कम 4 2 1 कम 2 1 1 कम 1 8 2 10 1 11 4 2 6 और 1 7। ध्यान दीजिएगा 11 डबल डिजिट है। डबल डिजिट के लिए कोड लगता है। कोड क्या है? बी। आपका हुआ B7, ये हुआ हेक्साडेसिमल। क्लियर है छात्रों? एक एग्जांपल और मैंने लिखा 11100101111101, ये भी किस फॉर्मेट में है? ये भी डेसिमल फॉर्मेट में। अब हमें इसको बदलना है किस फॉर्मेट में? अभी ये बाइनरी फॉर्मेट में है, हमें बदलना है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। 4 अंक 1 2 3 4 अंक 1 2 3 4 1 2 3 4 और जितना छूट जाने दो। 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 4 2 6 1 7, सिर्फ 2 8 2 10 और 1 11 8 4 12 और 1 13 7 लिखा 2 लिखा। 11 के लिए कोड आएगा B, 13 के लिए कोड आएगा D और ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन हो गया। इसी प्रकार जब बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो सभी अलग अलग डिजिट को क्या करना है? बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है मेरे छात्रों? उम्मीद है नंबर सिस्टम की पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, एग्जाम उपयोगी लगी होगी, परीक्षा उपयोगी लगी होगी और आप लोग इस पे कंसंट्रेट करेंगे, सीखेंगे और आप अपनी परीक्षा को दुरुस्त करेंगे। धन्यवाद।